हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ए सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए सिंह केमिस्ट्री। आप लोगों ने पिछले दिन वाला वीडियो देखा होगा जो PYQ हम लोग शुरू किए हैं। तो हमको लगता है कि उससे आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है, लेकिन आप कुछ लोगों ने तो कमेंट किया है, बताया है कि क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने नहीं बताया है। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्लीज़ आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके लिए यह कितना उपयोगी है। दूसरा बात कि जो जिस तरह से सिस्टमेटिक हम लोग कर रहे हैं उसको खूब अच्छा से आप लोग रिवीजन करिए। नीट के पहले, नीट का जो एग्ज़ाम होगा उसके पहले हम सभी PYQ का जो है कि यहाँ पर क्लियरेंस कर देंगे। उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बताएंगे बच्चे लोग। कोई बच्चे अगर चाहें कि भाई लाइव में क्लास हो तो उसका भी हम सोच रहे हैं, आप हमको कमेंट करके बताएंगे तो हम इसका डिस्कशन पूरे चैप्टर का भी एक प्रकार से 2 महीने में रिवीजन करवा देंगे। रिवीजन का मतलब A to Z। अभी तो PYQ करा रहे हैं, इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसकी चर्चा कर लेंगे। तो बच्चे लोग पिछले क्लास में जितना किए थे उसके बाद का क्वेश्चन हम लोग अब देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2015 मतलब 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, उसका क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है। द बॉइलिंग पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये थोड़ा क्वेश्चन आगे बढ़ गया बच्चे लोग। ये हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था और आप देख रहे 2011 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन में? व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 m एक्वस सॉल्यूशन। बच्चे लोग क्वेश्चन जो प्रीवियस में पूछा गया है, अगर उसका हम अच्छा से रिवीजन कर लेते हैं तो हमको लगता है कि आने वाला क्वेश्चन भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन बनाने का प्रोटोकॉल मैंने समझाया था कि पहले से आपको कुछ नहीं आता है, हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। पहले जो क्वेश्चन में गिवन रहेगा हम उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पर ये दिया गया है कि कौन ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चे लोग आप ध्यान देंगे कि क्वेश्चन में जो गिवन है उसकी चर्चा करेंगे। अभी पहले हम लोग ऑप्शन पे नहीं आएंगे, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि यह 1 m एक्वस सॉल्यूशन है। डैट मीन्स यहाँ पे मोलालिटी जो है यहाँ पर 1 m है। उसके बाद व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्यूट का निकालना है। तो क्वेश्चन में जो गिवन था मैंने यहाँ पे डाल दिया। बच्चे लोग ध्यान देंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला लिखेंगे। आप ध्यान देंगे कि मोल ऑफ सॉल्यूट, आप देख रहे हैं बच्चे लोग, मोल फ्रैक्शन का फार्मूला है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन में क्या मोलालिटी से पता चलेगा कि मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट कितना है। तो 1 m मोलालिटी है तो आपको मोलालिटी पहले भी बताया जा चुका है कि मोलालिटी होता क्या है। 1 m मोलालिटी कहने का मीनिंग है कि 1 मोल सॉल्यूट 1000 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। मतलब सॉल्यूट जो है बच्चे लोग यहाँ पर 1 मोल है और सॉल्वेंट जो है बच्चे लोग ध्यान देंगे, सॉल्वेंट जो है 1000 ग्राम है। तो क्वेश्चन के अनुसार मैंने यहाँ पे लिखा और अब हमको बात करना है यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो ये एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि पानी का सॉल्यूशन है, पानी सॉल्वेंट है जिसमें मिला के सॉल्यूशन बनाया गया है। तो मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप पहले फार्मूला जानते हैं, मास बाई फार्मूला वेट। तो मास है यहाँ 1000 ग्राम और यहाँ फार्मूला वेट है कितना, 18 ग्राम। तो जब ये हमको डिवाइड करके यहाँ पे आंसर ये आ जाएगा मोल कितना है उसका। तो मोल ऑफ सॉलिड तो क्वेश्चन में 1 है और फिर मोल ऑफ सॉलिड यहाँ भी 1 और मोल ऑफ सॉल्वेंट है 1000 बाई कितना, 18 ग्राम। इसको डिवाइड करके वैल्यू हम डालेंगे। तो जब कैलकुलेशन करेंगे बच्चे लोग तो यहाँ पर इसके कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर यही वैल्यू आ जाएगा 0.0177। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे समय की कमी है इसलिए मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन आप जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है। तो ये C नंबर जो है कि आंसर है। तो
तो ये देखें आप कितना आसान क्वेश्चन है, जीरो लेवल क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया और 11 में भी पूछा गया था और इतना आसान क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चे लोग, 12 नंबर क्वेश्चन है जो 2015 में पूछा गया, जो एग्जाम कैंसिल हो गया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल, आप देख रहे हैं यहाँ पर पर केजी है, छूट गया है केजी यहाँ पे टाइपिंग में। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी सॉल्यूशन ऑफ X इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमिलर सॉल्यूशन ऑफ Y। बच्चे लोग ध्यान देंगे आप, यह एक Y है और दूसरा क्या है बच्चे लोग, X है, जो इक्विमोलर है, मतलब सेम उसकी आप ध्यान देंगे मोल की संख्या उसमें। Which one of the following statement is true, मतलब इसमें जो आप देख रहे हैं ये स्टेटमेंट है, इसमें से कौन ट्रू होगा। क्यों बच्चे लोग, कौन चीज के लिए ट्रू करना है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर केजी सॉल्यूशन X इन वाटर इज ग्रेटर देन क्या, इक्विमोलर और Y इन वाटर, मतलब X का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, X का बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वह ग्रेटर होगा Y के बॉइलिंग पॉइंट से। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि उसके लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है कि सूटेबल है, तो सूटेबल है। आप ध्यान देंगे कि मोलिकुलर मास ऑफ X इज लेस देन द मोलिकुलर मास ऑफ Y, X का मोलिकुलर मास अगर कम है Y से तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। फिर कहा गया है कि डिसोसिएशन इन वाटर वाइल अंडरगोज नो चेंज, मतलब X में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है लेकिन Y में जो है कि डिसोसिएशन हो रहा है। X इज अंडरगोज डिसोसिएशन इन वाटर, X में क्या हो रहा है बच्चे लोग, डिसोसिएशन हो रहा है वाटर का। तो कहने का मतलब क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ X, तो मोलिकुलर मास आपने फार्मूला पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट के लिए कि कैसे इसका ये चेंजिंग होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट की बात है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने सॉल्यूशन को डाला है और सॉल्यूशन को जब आप हीट करेंगे तो ये बॉयल होगा। तो कब, जब यह X मॉलिक्यूल डिकम्पोज होगा, मतलब डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल जब इंक्रीज करेगा तो इसका वेपर प्रेशर कम बनेगा और वेपर प्रेशर जब कम बनेगा तो बॉइलिंग पॉइंट उसकी क्या होगी बच्चे लोग, अधिक होगी। आप पहले से ये रिलेशन जानते हैं कि वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है बच्चे लोग, बॉइलिंग पॉइंट। वेपर प्रेशर अगर कम है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, अधिक होती है। तो आप ध्यान देंगे इसके लिए यह सूटेबल कौन सा आंसर होगा, सी नंबर होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया बच्चे लोग। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें कि यहाँ पर ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर 10 m aqueous solution which one will exhibit the largest freezing point depression। बच्चे लोग डेल TF लार्जेस्ट, आप देख रहे हैं यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है, क्या है, लार्जेस्ट। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये सब जो दिया गया है वह कितना है, तो यहाँ पर 0.10 m एक्वस सॉल्यूशन है, सबका वैल्यू उतना ही है 0.01 m। तो 0.01 m एक्वस सॉल्यूशन है तो किसका जो है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल TF का वैल्यू अधिक होगा। तो बच्चे लोग उसके लिए हम लोग पहले से फार्मूला जानते हैं, डेल TF बराबर होता IKF × M। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मोलालिटी तो सब दोनों के लिए सेम ही हो जा रहा है ना, तो हमको डेल TF तो निकालना है, KF तो यह फिक्स वैल्यू होता है और यहाँ पर डिपेंड करेगा भांटो फैक्टर पर। तो बच्चे लोग भांटो फैक्टर यह जब डिकम्पोज होगा, आप देख रहे हैं तो K प्लस और Cl माइनस में डिकम्पोज होगा। यह जो है कि डिकम्पोज नहीं होगा क्योंकि यह जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ पर यह जब डिकम्पोज होगा तो यहाँ पर क्या है 2Al प्लस, आप देख रहे हैं यहाँ पर 2Al प्लस 3 और यहाँ पर 3SO4 आप देख रहे हैं कितना -2। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 और यहाँ पर 2, डिकम्पोज होने के बाद यह 2 मोल बनाता है, यह डिकम्पोज नहीं होता, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यह डिकम्पोज होने के बाद 5 देता है। K2 प्लस 2K प्लस
और SO4 -2, तो यहाँ पर n बराबर कितना है 3 है, n बराबर 5 है, n बराबर 2 है, यह तो डिकम्पोज होगा नहीं। तो सबसे ज़्यादा n का वैल्यू किस में आया है बच्चे लोग, Al2SO4 3 अल्युमिनियम सल्फेट में, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। आप देख रहे हैं मैंने डिकम्पोज करके दिखाया आपको भांट ऑफ फैक्टर में। तो ये है क्वेश्चन 2014 में पूछा गया बच्चे लोग, आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 14 में, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन इट शुड बी यूज टू प्रिपेयर 250 मिलीलीटर ऑफ 2.0 m HNO3, द कंसंट्रेटेड एसिड इज कितना है 70%। आसान सी बात है बच्चे लोग, नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी ग्राम मास ऑफ HNO3 पूछा गया है, मास ऑफ HNO3 निकालना है। और आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में दिया गया है मोलारिटी, क्वेश्चन में क्या दिया गया है बच्चे लोग, मोलारिटी 2m दिया गया है ये वाला। तो आपसे क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया गया है 250 ml, तो हमको मास पता करना है। तो बहुत ही आसान सा बात है बच्चे लोग, हम लोग इसकी पढ़ाई कर चुके हैं क्लास में कि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मोलारिटी का फॉर्मूला है मास बाई फार्मूला वेट बाई सॉल्यूशन इन लीटर, बाई सॉल्यूशन इन क्या है बच्चे लोग, लीटर। तो मास क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ तो कैलकुलेट करना है, तो मास के जगह पर हमने x डाल दिया। फार्मूला वेट नाइट्रिक एसिड का जब कैलकुलेशन करेंगे, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का ये 16, तो 3 ऑक्सीजन का 48, तो यहाँ पर 63, तो हम यहाँ पर क्या डाल देंगे 63। यहाँ पर 250 ml है और ml को लीटर में बदलने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे। बच्चे लोग मोलारिटी क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पर 2, तो क्या हमको यहाँ पर x मिल जाएगा कि नहीं बच्चे लोग, तो x जो ग्राम में मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आप ये कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 70% ही है, तो जो वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके हमको x का आएगा उसका 70% कर लेंगे बच्चे लोग, तो हम लोगों को ये सी नंबर आंसर इसका आ जाएगा। ये जो है कि 45 ग्राम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो पहले मोलारिटी के फार्मूला से x का वैल्यू निकालेंगे, फिर 70% दिया गया तो उसका 70% कर लेंगे, तो हमको आ जाएगा कितना बच्चे लोग 14 का सी नंबर। तो क्या ये मोलारिटी का फार्मूला नहीं जानते, ये सब बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है और आप क्लास में ये सब पढ़ चुके हैं, इसलिए प्लीज़ आप ध्यान देंगे कि ये जैसे मैंने लिखा है स्टेप बाय स्टेप कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिर उससे रिलेटेड कौन सा फार्मूला होता है, फिर फार्मूला बेटी यहाँ पे निकाला, फिर वैल्यू पुट किया, फिर कैलकुलेशन किया, तो आंसर नंबर क्या आया बच्चे लोग सी। हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं PYQ का, अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बताएंगे और फिर इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसका करते चले। ये 14 नंबर की बातें हो गई। अब 15 नंबर की बात करें, व्हिच कंडीशन आप देख रहे हैं बच्चे लोग इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें से कौन ऐसा है जो आइडियल सॉल्यूशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो बच्चे लोग आपको पहले से पता है कि यह जो है कि फॉलो करता है डेल एच मिक्सचर, डेल भी मिक्सचर का जो है 0 होता है। आपको पता है कि यहाँ रॉल्स के लॉ को भी फॉलो करता है, डेल एच मिक्सचर भी 0 होता है, तो इंट्रोपी चेंज 0 नहीं होता है नॉन आइडियल का, ये बात आपको पता है। व्हिच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब आइडियल सॉल्यूशन के कंडीशन को कौन सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो आप ध्यान देंगे बच्चे लोग, ये जो है कि यहाँ पर मिक्सचर का इंट्रोपी चेंज, तो पहले से ही पता है आपको, ये बात याद रखना होगा कि आइडियल सॉल्यूशन की ये फर्स्ट वाला, ये थर्ड वाला, ये और ये फोर्थ वाला फॉलो करता है। तो हम लोग को ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा, मतलब इंट्रोपी चेंज इसका 0 नहीं होता है। तो ये 2013 में कर्नाटका में पूछा गया था। आपने 15 नंबर क्वेश्चन की बातें किया। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है PA एंड PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड कंपोनेंट। आप ध्यान देंगे वेपर प्रेशर ऑफ A, यहाँ पर दिया गया है PA और वेपर प्रेशर ऑफ क्या है बच्चे लोग B,
यहाँ पर दिया गया है PV। तो कहने का मीनिंग है कि क्वेश्चन में यह गिवन है ए एंड बी, ए और बी का वेपर प्रेशर दिया गया है PA एंड क्या है बच्चे लोग PV। आप देख रहे हैं रिस्पेक्टिवली ऑफ एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन है, XA रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन, XA रिप्रेजेंट जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A हम लिख सकते हैं, बच्चे लोग ध्यान देंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A बराबर है, आप देख रहे हैं यहाँ पर XA। और टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी क्या होगा, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी क्या होगा। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन में जो गिवन है 2012 में कुछ ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन में गिवन था मैंने वहाँ से डाटा यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है बच्चे लोग, हम लोग पहले से जानते हैं कि इसके लिए फार्मूला क्या होता है। तो P बराबर आपको पता है कि यहाँ पर PA, आप देख रहे हैं बच्चे लोग, ओरिजिनल स्टेट में वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस ओरिजिनल स्टेट में मोल ये वेपर प्रेशर B का इंटू मोल फ्रैक्शन क्या है बच्चे लोग B। मतलब क्या है, टोटल प्रेशर बराबर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। तो आप ध्यान देंगे पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है वेपर प्रेशर ऑफ A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B इन ओरिजिनल स्टेट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो बच्चे लोग आप पहले से जानते हैं कि XA प्लस XB बराबर 1 होता है, दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ने के बाद ऑलवेज कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं XB बराबर 1 माइनस XA। मतलब अगर हम पता है हमको XA प्लस XB बराबर 1, तो इसलिए XB बराबर हम 1 माइनस XA, दोनों को जोड़ने के बाद 1 होता है, तो दूसरा को हम एक में से घटा देंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं बच्चे लोग, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में ही, सेकंड में जो वैल्यू आया है उसको। तो जब पुट कर देंगे तो बच्चे लोग क्या हो जाएगा, आप ध्यान देंगे यहाँ पर PXA इंटू क्या है PA मतलब प्रेशर ऑफ A प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस XA और यहाँ पर हो गया PB। इस तरह से जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे इसका, तो बच्चे लोग आप ध्यान देंगे कि 16 नंबर का D नंबर, इस कैलकुलेशन को आप आगे बढ़ाएंगे तो ये आपको D नंबर आंसर आ जाएगा। मेन आपको ध्यान में रखना है क्या चीज़, यही फार्मूला है, क्लास में आपसे चर्चा हुई थी, टोटल प्रेशर बराबर, इसको और एक तरफ से हम लोग लिख सकते हैं कि टोटल प्रेशर, बच्चे लोग ध्यान देंगे, टोटल प्रेशर बराबर क्या होगा, तो प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, आप ध्यान देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और पार्शियल प्रेशर का ही यह फार्मूला हुआ ये वाला, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का, फिर ये वैल्यू इस पर डालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमको आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग, 16 नंबर का D नंबर। किसी को अभी तक में कोई दिक्कत बच्चे लोग, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 17 नंबर की बात करेंगे बच्चे लोग, ध्यान दीजिएगा, ये है मेंस 2012 में, मतलब 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को और क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है उसको नोट करेंगे, फिर उससे रिलेटेड फार्मूला को हम लोग लगाएंगे, फिर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमको आंसर आएगा। तो पढ़ते हैं बच्चे लोग, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 20 डिग्री C, मतलब टेम्परेचर जो है कि 20 डिग्री C है, एट 200 mmHg एंड 400, मतलब CHCl3 का कितना है 200 mmHg है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं डाइक्लोरो, यहाँ पर CH2Cl2 का है कितना 41.5 mmHg। यह दोनों का प्रेशर गिवन है बच्चे लोग, और ध्यान देंगे कि टेम्परेचर है 25। फिर हम आगे पढ़ रहे बच्चे लोग, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम CHCl3, CHCl3 जो है 25.5 ग्राम है, और यहाँ पर CH2Cl2 है 40 ग्राम। क्वेश्चन में गिवन है सेम टेम्परेचर, मोलिकुलर मास ऑफ CHCl3, आप ध्यान देंगे फार्मूला वेट या मोलिकुलर मास ऑफ
CHCl3 119.5 ग्राम एंड मोलिकुलर मास ऑफ CH आप देख रहे हैं CH2Cl2 है 85 ग्राम। आप सभी बच्चे ध्यान देंगे कि अभी तक मैंने इस क्वेश्चन में कुछ किया नहीं, क्वेश्चन को सीधे मैंने पढ़ा है और उसमें जो डाटा गिवन था मैंने उसको लिखा है। तो बच्चे लोग मैंने जब इसको लिख लिया तो क्वेश्चन में क्या करना है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि इतना ये वैल्यू गिवन है, वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग, मतलब हमको पता करना है क्या बच्चे लोग, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पता करना है। तो अभी तो आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं। तो बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, आपने अभी फार्मूला देखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या बच्चे लोग ए, और दूसरा में आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो आप ध्यान देंगे कि ये बात तो आप जानते हैं पहले से। अब हमको पार्शियल प्रेशर बराबर भी फार्मूला आपको पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन ओरिजिनल स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन। आप ध्यान देंगे वेपर प्रेशर ऑफ ए इन ओरिजिनल स्टेट, इन ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन ओरिजिनल स्टेट इनटू आप देख रहे वेपर प्रेशर ऑफ ए इन ओरिजिनल स्टेट इनटू आप देख रहे बच्चे लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। फिर उसी तरह से यहाँ लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ बी इन ओरिजिनल स्टेट और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। आप देख रहे ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या है बच्चे लोग, बी। तो ये वैल्यू जो आप फार्मूला जो आप पहले से ये जानते हैं कि हमको टोटल प्रेशर इसमें निकालना है, 2012 में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हमको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। ये तो मैंने डाटा लिखा है ये क्वेश्चन से, और क्वेश्चन से लिखने के बाद इससे संबंधित फार्मूला हम पढ़े हुए हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, फिर उसके लिए भी फार्मूला पढ़े हुए हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इन ओरिजिनल स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, फिर वेपर प्रेशर ऑफ बी इन ओरिजिनल स्टेट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो फिर हम वेपर प्रेशर ऑफ ए इन ओरिजिनल स्टेट तो दिया गया है बच्चे लोग 200 mmHg, और ये डाइक्लोरोमीथेन का भी दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या चीज़, यहाँ पर दिया गया 41.5, लेकिन फिर इसका मोल फ्रैक्शन भी लिखना है और इसका भी मोल फ्रैक्शन लिखना है। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दोनों का ग्राम में वैल्यू दिया ही गया है और फिर दोनों का फार्मूला वेट तो गिवन ही है। तो उस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं कि पहले हम यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। कैसे निकलेगा मोल फ्रैक्शन, तो पहले तो मोल निकालेंगे बच्चे लोग किसका, CHCl3 का, फिर मोल निकालेंगे किसका बच्चे लोग, CH2Cl2 का, फिर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे किसका, CHCl3 का। तो मोल का फार्मूला मास बाई फार्मूला वेट आपको पता ही है। तो मास बाई फार्मूला वेट मोल का निकालने के लिए तो हमको यहाँ पर 25.5 डालेंगे और यहाँ पर 119.5, तो इसका मोल निकलेगा। इसका मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 बाई कितना रखेंगे, 85 डालेंगे, तो इसका मोल निकलेगा। फिर इसके मोल को निकाल के यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर बच्चे लोग। तो आप देखेंगे क्या चीज़ है कि इस तरह से यह क्वेश्चन। हाँ तो बच्चे लोग आप ध्यान देंगे कि यह जो है मेंस 2012 का क्वेश्चन में पहले मैंने क्या किया है, पहले मैंने क्वेश्चन में से डाटा लिखा है, फिर इस डाटा के बेसिस पर मैंने दोनों का मोल निकाला बच्चे लोग। मोल निकालने के बाद जब दोनों का मोल आ जाएगा तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन का फार्मूला पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। जब मोल फ्रैक्शन आ जाएगा तो फिर इस फार्मूला पर वैल्यू पुट करेंगे। तो ऐसा कैलकुलेशन करने के बाद बच्चे लोग 17 नंबर में ऐसा कोई भी आंसर जो है आपको नहीं दिया गया है, तो हम लोग ये यहाँ पे नॉन लिखेंगे। जो कैलकुलेशन करके आएगा तो इससे संबंधित इसमें जो है कि ऑप्शन नहीं है, तो इसका नॉन ऑफ दीज हो गया आंसर। तो ये आपने देखा, मेन आपको ये सब फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे लोग। यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये फार्मूला है,
फिर यहाँ पर ये फार्मूला है, फिर ये फार्मूला है, ये सब फार्मूला, फिर ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जब तक हमें बात ध्यान में नहीं रहेगा तब तक हम लोग क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। ये हो गया 17 नंबर। बच्चे लोग ध्यान देंगे 18 नंबर की बात करें। अब आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन है 2011 का कि द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 1-1.86। बच्चे लोग डे यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट मतलब केएफ दिया गया है -1.86। इफ 500 ग्राम सोडियम सल्फेट दिया गया है इज डिजोल्व इन 45 ग्राम H2O। H2O है कितना ग्राम? 45 ग्राम। और यहाँ पर Na2SO4 सोडियम सल्फेट दिया गया है 5 ग्राम। कितना ग्राम बच्चे लोग? 5 ग्राम है और ये 45 ग्राम है। द फ्रीजिंग पॉइंट चेंज मतलब डेल TF आपको दिया गया है -3.82 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट भांट ऑफ फैक्टर ऑफ सोडियम सल्फेट। मैंने ये सब बात कहाँ से लिखा बच्चे लोग? तो ये क्वेश्चन में जो गिवन था मैंने उसमें से देख करके यहाँ पर वैल्यू लिख दिया। तो अगर जो डाटा दिया गया है लिख लिए तो फिर उससे संबंधित फार्मूला भी हम लोग को ध्यान में आ जाएगा कि क्या फार्मूला जानते हैं। तो डेल TF बराबर होता है I इंटू KF इंटू M। तो डेल TF तो क्वेश्चन में दिया गया है -3.82। उसके बाद भांट ऑफ फैक्टर तो हमको निकालना है बच्चे लोग। आप ध्यान देंगे केएफ का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है -1.86 और मोलालिटी हमको नहीं, क्वेश्चन में ग्राम में वैल्यू दिया गया है तो हम लोग मोल निकालना तो जानते ही हैं, फिर मोल से मोलालिटी निकालना जानते हैं। तो बच्चे लोग मोल ऑफ किसका? Na2SO4 का। तो आप जानते हैं मास बाई फार्मूला वेट होता है, तो मास है 50 ग्राम और फार्मूला वेट सोडियम सल्फेट का कितना होगा? तो एक सोडियम का आप जानते हैं 23 होता है, तो 2 सोडियम का 46 हो जाएगा, सल्फर का 32 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ 64, 4 2 6 और 4 कितना 10, बचा कितना 1, तो 5 3 8 और 6 140। तो आप बताइए कि फार्मूला वेट इसका 140 हो गया, तो मोल निकल गया इसका। अब मोल जब निकल जाएगा बच्चे लोग, यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जब मोल जब निकल जाएगा तो हम लोग क्या निकालेंगे? हमको तो वहाँ पे डालना है मोलालिटी। तो मोलालिटी का फार्मूला तो आप जानते हैं बच्चे लोग कि मोल ऑफ सॉल्यूट बाई सॉल्वेंट इन kg। बच्चे लोग मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन kg। तो मोलालिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पर वैल्यू डेल TF का हमको ये निकालना था। तो मोल ऑफ सॉल्यूट 5/140, 5/140 और सॉल्वेंट कितना दिया गया है बच्चे लोग? तो 45 ग्राम है। 45 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से आप उसको डिवाइड करते हैं। तो बच्चे लोग आप बताइए कि ओवरऑल कैलकुलेशन में क्या आई का वैल्यू नहीं निकलेगा? तो यही तो आई जो है कि भांट ऑफ फैक्टर है बच्चे लोग। तो आप देख रहे हैं कि 18 नंबर का जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये बी नंबर आएगा 2.63। तो ये भांट ऑफ फैक्टर कितना आ गया बच्चे लोग? 2.63। तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर 2.63 आ जाएगा। तो यही है कितना 18 नंबर जो 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग बात करें बच्चे लोग, ध्यान देंगे यहाँ पर 19 नंबर की बात करें। द भांट ऑफ फैक्टर स्मॉल आई। भांट ऑफ फैक्टर को आप स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर ए कंपाउंड व्हिच अंडरगोज डिसोसिएशन इन वन, आप देख रहे हैं सॉल्वेंट एंड एसोसिएट इन अदर सॉल्वेंट। बताया गया है कि आप भांट ऑफ फैक्टर बताइए कि जब कोई कंपाउंड सॉल्यूशन में पहले क्या होता है बच्चे लोग? डिसोसिएशन होता है सॉल्वेंट, एंड फिर क्या होता है बच्चे लोग? एसोसिएशन होगा। तो इसमें बताया गया है बच्चे लोग कि क्या इसमें से उसके लिए सही होगा? लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। तो बच्चे लोग जब डिसोसिएट होगा तो ग्रेटर देन 1 ना होगा, तो यहाँ तो पहले ही लेस देन, तो ये तो होगा नहीं, ये भी लेस देन नहीं होगा, ये वो है ग्रेटर वाला। तो आप सीधी सी बात है कि जब डिकम्पोज होगा तो ग्रेटर देन 1 होगा और उसके बाद लेस देन 1, और जब एसोसिएशन होगा तो लेस देन 1 होगा। लेकिन इसमें दिया गया है ग्रेटर देन 1 एंड ग्रेटर देन नहीं। तो यहाँ पर ये आपको स्टेटमेंट आपके क्लास लेक्चर में बताया गया था कि जब डिसोसिएट होता है तो मोर देन 1 होता है, और जब एसोसिएट होता है तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे लोग?
आप देख रहे हैं क्या चीज, यह जो है कि 2011 का क्वेश्चन है, इसमें छूट गया है लिखना, ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चे लोग आप ध्यान देंगे कि आप एक क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हैं और क्वेश्चन बैंक से इस क्वेश्चन को मिला सकते हैं कि मैं जो आपको PYQ करा रहा हूं क्या आपके क्वेश्चन बैंक से मिल रहा है कि नहीं। किसी भी पब्लिकेशन का खरीद लीजिए और उसमें क्वेश्चन मिलाइए, जिस ईयर का मैं लिख रहा हूँ उसी ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है, और जब आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप बना सकते हैं तो फिर आने वाला क्वेश्चन क्यों नहीं बना सकते। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये 19 नंबर की बात की है बच्चे लोग। अब हम 20 नंबर की बात करें, 0.1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। बच्चे लोग 0.1 मोलल एक्वस, मोलल का मतलब क्या होता है, तो मोलालिटी होता है। क्या होता है बच्चे लोग, मोलालिटी होता है। कितना है, 0.1। मोलालिटी कितना है बच्चे लोग, 0.1 ऑफ वीक एसिड इज कितना, 30% आयोनाइज हो रहा है। मतलब आयोनाइजेशन जो है बच्चे लोग, आयोनाइजेशन जो है यह 30% हो रहा है। इफ केफ फॉर वाटर, केफ जो है 1.86 है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ T0 आप ध्यान देंगे बच्चे लोग, TSF जो है कि आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सीधी सी बात है, ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत आसान है, 100% फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे लोग। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन में जो गिवन था मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इससे संबंधित फार्मूला लिखने की बात है, तो डेल TF बराबर होता है यहाँ पर यहाँ पे स्मॉल आई, आप देख रहे बच्चे लोग, स्मॉल आई KF इंटू M। तो हमसे तो पहले डेल TF पूछा, ये हमसे पूछा गया है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आप ध्यान देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा गया है, तो पहले तो हम डेल TF निकालेंगे और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, पानी का जो है कि फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 है, तो 0 में से घटा देंगे, वैल्यू आ जाएगा। तो आप सब लोग ध्यान देंगे कि यहाँ 1% जो है डिसोसिएट हो रहा है, मतलब आयोनाइज हो रहा है। तो उसके लिए आई का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि वीक एसिड का या वीक बेस का जो डिसोसिएशन होता है 1 प्लस अल्फा होता है। तो यहाँ पर 30%, मतलब 100 में 30 है, तो एक में कितना होगा, 0.3 होगा ना। तो आप ध्यान देंगे बच्चे लोग 0.3, तो आई बराबर जो है कि 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर हम 1 पॉइंट कितना डाल दिए, 3। और केफ का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया 1.86। मोलालिटी क्वेश्चन में दिया गया है 0.1 मोलल। तो बच्चे लोग आप बताइए डेल TF निकलेगा, और जब डेल TF निकलेगा तो आपको पता है T0 माइनस TS, आप देख रहे हैं यहाँ पर T0 माइनस TSF निकाल देंगे। तो हमको डेल TF का जो वैल्यू आएगा वह यहाँ पर अगर हम पुट कर दें और यहाँ पर T0F 0 होता है तो क्या TSF ना निकल जाएगा। तो आप ध्यान देंगे, जब ऐसा कैलकुलेशन करेंगे बच्चे लोग तो आप देखेंगे कि यहाँ पर D नंबर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं क्या चीज़ कि जब कैलकुलेशन करेंगे तो TSF जो है 0.24 आएगा, और 0 में से आप उसको घटा रहे हैं क्योंकि पानी का जो है कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री C। तो आप बताएं कि उसमें जब घटाइएगा तो यहाँ पर आएगा माइनस 0.24 डिग्री सेल्सियस। तो यही है इसका आंसर नंबर D। तो बच्चे लोग पिछले क्लास में जो मैंने चर्चा किया था फिर उसी से रिलेटेड PYQ आज भी चर्चा किया, तो इसको खूब अच्छा से रिवीजन करिए। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछिए, अगर कोई एडवाइस देना है तो आप कमेंट में एडवाइस दीजिए कि ऐसा और क्या करें जिससे आपका नीट में अच्छा स्कोर हो सके। और जितना समय कम है उसमें हम जिस तरह से प्रयास करें आपके लिए, प्लीज़ आप भी प्रयास करिए, तो उसके कारण जो है कि अच्छा हो सकता है। और बाद में क्या है कि अगर आप चाहें तो इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा, और इसका आप चाहें तो पूरा डिटेल, मतलब ये 1-2 महीना में रिवीजन भी आप अलग से कंसेप्ट का कर सकते हैं। ये तो मैं PYQ करा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो फिर उसका ये आपका ओवरऑल जो है कि क्लास का रिवीजन भी करा दिया जाएगा। तो ठीक है बच्चे लोग, आज के इस एपिसोड में इतना ही, लोग आप रिवाइज करके